स्किन इन्वॉल्व है। पहली चीज़ हम स्किन देखते हैं ना, तो इसी तरह एमएफ की स्टेजेस में पहली चीज़ तुमने स्किन पे फोकस रखना है। उसमें क्या करोगी कि लेस देन 10%, ग्रेटर देन 10%, तुम ना स्किन को पहले कवर करो पूरा अपना माइंड में। तो लेस देन 10% आपका T1 बन गया और ग्रेटर देन 10% आपका T2 बन गया। सिर्फ हमने एक चीज़ कवर की है विच इज़ स्किन, एक ही कवर किया है ना। तो एक ही चीज़ कवर की है दोनों के अंदर, T1 और T2 के अंदर। तो ये स्टेज 1 है, ये देखो ये स्टेज 1 है, ठीक है। 1A 1B, उसमें T1 ही होता है। तो T1 और T2 दोनों एक चीज़ कवर कर रहा है विच इज़ स्किन सरफेस एरिया, तो वो स्टेज 1 है। अब हम इसको फर्दर करते हैं कि देखो T1 के अंदर अगर तो पैच भी हो सकता है, पेप्यूल भी हो सकता है, प्लाक भी हो सकता है। अगर T1A है ना, दैट इज़ अलोन, A फॉर अलोन, तो उसमें सिर्फ पैच आ रहा है। अगर T1B है तो बोथ, यानी कि पैच और प्लस माइनस प्लाक बोथ आ रहे हैं, तो T1B। बहुत डिटेल में आता नहीं है लेकिन याद कर लो, आसान ही है। लेस दैन 10% एरिया सिर्फ पैच है तो T1A, और पैच और प्लाक दोनों लेस दैन 10% है तो T1B। इसी तरह अगर ग्रेटर दैन 10% में सिर्फ पैच है तो T2A, अगर दोनों हैं तो T2B। यहाँ तक कवर हो गया। आगे तुमने स्किन देखने के बाद क्या देखती हो, तुम लीजन देखती हो, ठीक है। पहली चीज़ तुमने देखी स्किन, उसके बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग तुम्हारी दो T1 और T2 बना, क्योंकि अलग-अलग देखी। लेस दैन 10 था या ग्रेटर दैन 10 था, तो तुमने T1 T2 उसको ग्रेड किया। लेकिन देख एक ही चीज़ रही हो तो वो स्टेज 1 ही कहलाएगी। अब आगे तुम जाओ तो आगे जो है ना, तुमने देखा लियन को, कि कोई भी लियन, एक भी लियन अगर तुम्हें 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा मिल गया है, दैट इज़ T3। अभी तुम ट्यूमर्स को ही अपने माइंड में रखो ना, तुम स्टेजेस को इस साथ ना मिक्स करना है इसको। T3 इज़ लियन, ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर। और T4 एडवांस है ना, मतलब पेशेंट ने रिथ्रोडर्मा डेवलप कर लिया। और रिथ्रोडर्मा कितना है, ग्रेटर देन 80%। एमएफ का रिथ्रोडर्मा थोड़ा चेंज होता है, वैसे हम 90% कहते हैं ना, लेकिन एमएफ के अंदर 80% से ज़्यादा बॉडी सरफेस एरिया जो होता है वो रिथ्रोडर्मा होता है। तो ये हमने टी कर लिया सारा। नोट्स क्या कहते हैं, नोट सिंपल है कि एन नोट का मतलब है क्लिनिकली नोट था ही नहीं तो तुम उसकी बायोप्सी भी नहीं करोगी। अगर तुम्हारा क्लिनिकली नोट आ गया और तुमने बायोप्सी करना शुरू कर दिया और बायोप्सी पे ग्रेड तुम्हारा 1 मिला है सिर्फ, तो दैट इज़ N1। N1A N1B छोड़ दोगे, क्लोन नेगेटिव है क्लोन पॉजिटिव है, वो अलग चीज़ें हैं। 2 के अंदर तुम्हारा ग्रेड 2 मिल गया, 3 के अंदर तुम्हारा ग्रेड 3 to 4 मिल गया। और NX का क्या मतलब है कि तुम्हारा क्लिनिकली था नोट लेकिन तुम हिस्टो पे कंफर्म नहीं कर पाई, तो NX कह दोगी, यानी डाउटफुल है। तो N तो बहुत आसान था कि जो जो हिस्टो के ग्रेड हैं उसके अकॉर्डिंगली उसके नंबर दे दिया। M उससे भी आसान है। M0 का मतलब है कि कोई विजुअल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। M1 का मतलब है विजुअल इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो कोई भी है। और ब्लड तो आप सिज़ेरियन के लिए करते हो ना, तो ब्लड की इन्वॉल्वमेंट में क्या है कि ब्लड 0 का मतलब है टिपिकल सेल्स नहीं है। B1 का मतलब है कि ग्रेटर देन 5% हो गए हैं, इसमें लेस देन 5% थे एटिपिकल सेल्स, इसमें ग्रेटर देन 5 हो गए हैं। और B2 तो बहुत एडवांस है ना, उसमें क्या होता है कि उसका हाई ट्यूमर बर्डन है ग्रेटर देन 1000 पर माइक्रोलीटर सिज़ेरियन सेल्स, और क्लोन भी पॉजिटिव आ गए हैं। तो ये B2 था। यहाँ तक याद हो गया ना। ये मतलब T1 आपका लेस देन 10%, T2 आपका ग्रेटर देन 10%, फिर T3 में आपने ट्यूमर का साइज़ देख लिया ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर, T4 पूरा रिथ्रोडर्मा हो गया, 80% से ज़्यादा। नोड है नहीं है वो हिस्टो की बेस पे हमने क्लासीफाई कर लिया। ये हमने TNM याद किया। अब इसको स्टेजेस में इनकॉर्पोरेट करना है कि स्टेज कैसे करते होते हैं। स्टेज इस तरह से करते हैं कि देखो, स्टेज में 1 वाला तो तुम्हें याद हो गया ना, कि 1 को तुमने बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग याद करना है। कि स्टेज 1 में सिर्फ एक चीज़ याद रखी कि हम कर रहे हैं बॉडी सरफेस एरिया। अगर तो स्टेज 1A और 1B दोनों स्टेज 1 के अंदर ही आते हैं ना, तो 1A इज़ T1 एंड 1B इज़ T2। चाहे वो A है चाहे वो B है, T1 वाला 1A में चला गया, 2 वाला 1B में चला गया। अब ना ये तो 1 तुम्हें वैसे याद हो गया। फिर आता है 4 याद करो। 4 क्यों, जब मेट्स आएंगे ना, ये देखो मेट्स जब आ रहे हैं ना, तो वो आपकी बिल्कुल लास्ट स्टेज है 4B। उससे पहले मेट्स नहीं आते। तो अगर कोई भी मेट्स आ रहा है ना, तो तुमने तो कुछ सोचे बगैर उसको वैसे ही तुमने 4B दे देना है। 4B को तुमने अलग याद कर लिया। फिर तुमने याद करना है कि 2 एक्सेप्शंस हैं स्टेजिंग में, एक 2A और एक 4A2। इनको एक्सेप्शन के तौर पे याद करो। 2A इस तरह करके ना, 2A और 4A2, ये दोनों एक्सेप्शन है। ये क्यों एक्सेप्शन है, क्योंकि जो 2A है ना, उसके अंदर नोड 1 का होना बहुत ज़रूरी है। कि अगर नोड 1 है और आपका ना उसके बगैर आप 2A लेबल नहीं कर सकते, तो इसको लेदर याद कर लो कि 2A इज़ 1A N1।
फिर जो आपका 4A2 है ना, 4A2 में नोड N3 का होना ज़रूरी है, इसके बगैर आप उसको लेबल नहीं कर सकते। देखो जो आपकी होती है ना स्टेज टू से ऑनवर्ड 1 तक नोड नहीं होता, ये बिनाइन है, उसमें सिर्फ आप बॉडी सरफेस एरिया देख रहे थे। स्टेज 2 से ऑनवर्ड ना नोड आना शुरू हो जाते हैं, सब में नोड है, ठीक है, नोड आना शुरू हो जाते हैं, सब में नहीं है, सॉरी मिक्स कर रही हूँ। नोड आ भी सकते हैं, नोड नहीं भी आ सकते हैं, N0 भी लिखा हुआ है ना उसने, देखो N0 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 N0, लेकिन ये 2 एक्सेप्शंस हैं, इसमें नोड का मस्ट है, इसमें ना हो तो आप ये स्टेज लेबल नहीं कर सकते। स्टेज 2A N1 का होना ज़रूरी है, और 4A2 जिसमें N3 का होना ज़रूरी है। ये आपने लैदा कर ली 2 स्टेजेस, ठीक है। तो हम दोबारा करते हैं। स्टेज 1 क्या किया था हमने, स्टेज 1 के अंदर 1A और 1B, 1A का मतलब था T1 और 1B का मतलब था T2। स्टेज 1 कंप्लीट हो गई। जब स्टेज 1 से आगे हम स्टेज 2 पे गए, तो स्टेज 2 में जो पहली चीज़ थी 2A, उसको हमने अलहदा ही कर लिया। क्यों? क्योंकि वो अभी आगे जंप नहीं कर रहा। 2A कह रहा है कि मैं T1 भी हो सकता हूँ, T2 भी हो सकता हूँ, यानी कि वो इसी को लेके चल रहा है, लेकिन नोड मेरे पास होना चाहिए लाजमी, N1 मस्ट है। 2A के लिए ये कैटेगरी है, तो ये बिल्कुल अलहदा सी एक्सेप्शन है, तो इसको ना ऐसे ही याद रखना है, फिर ये मिक्स नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया। फिर आती है आपकी 2B। 2B कैटेगरी क्या है, वो अब आगे चली गई है थोड़ी सी, वो उसने मतलब इसको छोड़ दिया पीछे 2B ने ना। तो 2B है, तो वो अगली स्टेज क्या आती है हमारी, T3 वाली, क्योंकि अगला लियन नहीं बन रहा ना, पहली चीज़ को छोड़ दिया हमने, सेकंड चीज़ की तरफ चल गए हैं। तो सेकंड चीज़ हमारी क्या थी, लियन। तो लियन क्या, कौन सी स्टेज बना रहा था, T3 क्या था, ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर की लियन, ठीक है। तो 2B, इसको ऐसे भी याद कर सकती हूँ, लाइन वाइज भी याद, दिमाग में याद रहता है तो लाइन वाइज याद कर लो, नहीं याद रहता तो इस तरह याद कर लो कि T for 2 के मतलब तुम 2 स्टेज पे पहुँच गई हो, और B को हटाओ तो 3 बन जाता है ना, तो T3, इस तरह। तो स्टेज 2B जो है आपकी, वो इस तरह करके T3 बन गई। तो वैसे ही इसको अलहदा से स्टेज को याद कर लो, T3 इसमें आना ही आना है, या लाइन वाइज सीक्वेंस में याद कर लो, जैसे तुम्हें आसान लगता है। और इसमें नोड आ भी सकता है, नोड नहीं भी आ सकता, मैथ्स तो नहीं आने, वो हमें पता है। फिर आज जो 3, अब जहाँ स्टेज 3 शुरू होगी ना, 3 में तुमने अपने माइंड में याद रखना है कि 3 से ना एरिथ्रोडर्मा शुरू हो जाना है, ठीक है। स्टेज 2B जो था वो वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ ना लियन को हम देख रहे थे, इस तरह याद रखा था। जहाँ स्टेज 3 शुरू होनी है ना, वहाँ पे एरिथ्रोडर्मा शुरू हो जाना है। जब एरिथ्रोडर्मा को याद रखोगी तो ऑटोमेटिकली तुम्हें बैक ऑफ माइंड याद है कि एरिथ्रोडर्मा कौन सी स्टेज था, T4 था, ठीक है। T4 से पहले तो एरिथ्रोडर्मा नहीं ना आ रहा था। तो स्टेज 3 इज़ फॉर एरिथ्रोडर्मा, तो ऑटोमेटिकली 3A है चाहे 3B है, वो आपका एरिथ्रोडर्मा T4 बन गया। अब T4 कैटेगरी तो आ गई, नोट कोई भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मैथ्स तो आने नहीं है। फ़र्क किस में हम डाल रहे हैं, जो 3A है उसमें आपका B0 था, यानी सिज़ेरियन सेल्स आपके लेस दैन 5% थे, लेकिन 3B के अंदर आपके सिज़ेरियन सेल्स आना शुरू हो गए हैं, एडवांस होता जा रहा है ना, तो इसमें सिज़ेरियन सेल्स आना शुरू हो गए हैं, B1 आ गया, ठीक है। अब आगे चलो तो 4, स्टेज 4 एक्सट्रीम स्टेज है, तो स्टेज 4 मिमिकर है, वो किसी भी तरह प्रेजेंट कर सकती है, उसमें ना T को भूल जाओ, T1 से लेके T4 तक कुछ भी आ सकते हैं। इसमें तुमने फोकस रखना है एक्सट्रीम चेंजेस पे। 4 वाला ना एक्सट्रीम है। 1A1 जो है, A1 है, मतलब A1 आपका क्या कर रहा है, ब्लड की एक्सट्रीम है। B2 है, यानी कि 1000 से ज़्यादा सिज़ेरियन सेल्स हैं। A2 क्या कर रहे हैं, A2 वैसे हमने अलहदा भी याद किया था कि उसमें N3 की एक्सट्रीम है, नोड की एक्सट्रीम आ रही है, और 4B उसमें तो बहुत ही मेट्स की एक्सट्रीम हो गई है, ठीक है। तो इस तरह अलहदा अलहदा याद करो। पहले हमने ये याद किया कि लेस दैन 10% इज़ T1, ग्रेटर दैन 10% इज़ T2, T3 आपका लियन 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा, T4 एरिथ्रोडर्मा। जब ये याद कर लिया तो ये याद किया कि स्टेज 1 तक सिर्फ और सिर्फ बॉडी सरफेस एरिया पे रहना है। बॉडी सरफेस एरिया वाले दोनों थे, T1 भी थे, T2 भी थे, तो उसको कैटेगराइज किया, स्टेज 1A में T1 आ गया, स्टेज 1B में T2 आ गया। फिर स्टेज 2 को हमने कहा कि 2 को कैटेगराइज किया 2A में और 2B में। 2A पिछले वाले के साथ ही कनेक्टेड है, T1 T2 को लेके चला, लेकिन नोड उसने लाजमी लिया। 2B में T3, 2B T3, इस तरह करके ना वो अलहदा कर लिया, 2B T3 यानी कि लियन है। फिर उसके बाद 3 में एरिथ्रोडर्मा आ गया था। 3 जब इस तरह लिखते हैं 3, ठीक है, तो 3 में ई बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो 3 से एरिथ्रोडर्मा याद रखना है कि उसमें एरिथ्रोडर्मा आना ही आना है। तो एरिथ्रोडर्मा हमारी कौन सी स्टेज है, 4, तो T4 आ गया। नोड्स कोई भी हो सकता है, और ब्लड की बेस पे उसको डिफ्रेंशिएट कर लिया कि वो A है या B है। और 4 एक्सट्रीम है उसमें स्टेज कोई भी हो सकती है। जो जो एक्सट्रीम वाली चीज़ आ रही है उसके अकॉर्डिंग कैटेगराइज करते गए कि अगर ब्लड की एक्सट्रीम है किसी भी स्टेज के साथ, मेट्स के साथ, तो दैट इज़ A1।
अगर हमारी नोट्स की एक्सट्रीम है दैट इज़ A2, अगर मेट्स की एक्सट्रीम है तो ये आपका 4